डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। भारत की सबसे बड़ी परीक्षा जिसे पास करने में अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं, जिसमें देश भर के इंटेलिजेंट छात्र छात्राएं हर साल हिस्सा लेते हैं और यूपीएससी की परीक्षा को कुछ ही छात्र पास कर पाते हैं और आईएएस आईपीएस जैसे बड़े पदों पर तैनात होते हैं। लेकिन इस बीच एक खबर सामने आई है। महाराष्ट्र के एक आईएएस ने अपनी संपत्ति छिपाकर रिजर्वेशन का फायदा लिया। आईएएस की परीक्षा पास करने के लिए फर्जी सर्टिफिकेट तैयार करवाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की आईएएस महिला अधिकारी पूजा खेडकर की, जो पिछले कुछ दिनों से विवादों में घिरी है। क्या है पूरा मामला, आपको समझाते हैं। महंगे कपड़े, फुल टशन, सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरें और अब विवादों में घिर गई है महिला आईएएस अफसर पूजा खेडकर। साल 2022 में आईएएस की परीक्षा पास कर पूजा खेडकर लाखों महिलाओं के लिए रोल मॉडल बनी थी। देश की अन्य महिलाएं पूजा को अपना रोल मॉडल मानने लगी थी, लेकिन पूजा खेडकर ने ऐसा कारनामा कर डाला जिसे सुनकर अच्छे अच्छे चौंक जाएंगे। पूजा खेडकर की संपत्ति से लेकर अब उनके आईएएस की ट्रेनिंग में सिलेक्शन को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। पूजा खेडकर जब आईएएस की ट्रेनिंग कर रही थी, उस वक्त उनकी तरफ से स्टाफ और कार को लेकर प्रशासन को कई डिमांडें की गई थी, जिसको लेकर वो सवालों के घेरे में आती हैं। पूजा खेडकर पर आरोप है कि उन्होंने अपनी निजी कार पर वीआईपी नंबर प्लेट लगवाई, उस कार पर उन्होंने नीली बत्ती लगाई और साथ ही साथ गाड़ी पर महाराष्ट्र प्रशासन भी लिखवाया। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं आईएएस अफसर पूजा खेडकर पर लगातार किस तरीके के आरोप लग रहे हैं, उनके पास कितनी संपत्ति है और उनके माता पिता क्या करते हैं। फर्जी विकलांगता सर्टिफिकेट का उन पर आरोप लगा है, जो कि जिसके जरिए उन्हें आईएएस की पोजीशन हासिल करी। उनके माता पिता के पास 110 एकड़ भूमि है, 6 दुकानें, 7 फ्लैट, 900 ग्राम सोना उनके पास है, 17 लाख की सोने की घड़ी, 4 बड़ी कारें भी शामिल हैं। वहीं 2 कंपनी और एक फर्म में पूजा खेडकर की हिस्सेदारी भी बताई जाती है। साथ ही साथ पूजा खेडकर के पास कुल 17 करोड़ रुपए की संपत्ति इस टाइम है। हालांकि पूजा खेडकर पुणे में बतौर आईएएस ट्रेनी तैनात है, लेकिन जब यह मामला सामने आया, पुणे पुलिस ने इसको लेकर जांच अब शुरू कर दी है। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल अब यह है, देश की सबसे चर्चित और बड़ी परीक्षा यूपीएससी मानी जाती है। अगर वहां भी धांधलेबाजी के जरिए लोगों का चयन हो रहा है, तो ये एक बड़ा और गंभीर सवाल है। शिक्षा व्यवस्था पर लगातार सवालिया निशान और केंद्र सरकार पर भी सवालिया निशान खड़ा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 4 न्यूज इंडिया। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।